Faster, 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 faster. Well, thank you for giving me standing ovation. Thank you so much. Well, that was just to energize you and to give me that pump to speak to you today. ये नज़ारा है चेन्नई में रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 की ग्रूमिंग क्लासेस का। भाई आइडियल मिस्टर इंडिया वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, जिसे हर सिचुएशन में कैसे बात करनी है, कहाँ बात करनी है और किस तरह से बात करनी है, ये सब आना जरूरी है। ये ग्रूमिंग क्लास ले रही हैं ढेर सारी ब्यूटी पेजेंट्स में प्रतियोगियों को ट्रेन करने वाली रीता गंगवानी। रीता गंगवानी फैशन की दुनिया का काफी सीनियर नाम है, लेकिन बड़े ही मजेदार अंदाज में वो इन प्रतियोगियों को सिखा रही हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए और कैसी होनी चाहिए एक मिस्टर इंडिया यानी एक वेल ग्रूम्ड मर्द की पर्सनैलिटी। सभी प्रतियोगियों ने रीता से प्रश्न किया और रीता ने उनके ही सवालों का जवाब भी दिया। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी। Since my spirit animal is snake, so I'd like to say I'm kind of like snake. If you don't look around, I want you visible. If I strike, I'll be venomous. My name is Abhishek Rajput and I bird कौन सा bird? eagle. Eagle. I want to fly high. Okay. इंकेश बैठा है, उसको ही देख के अगर ये सीख लें तो दूसरी चीजों की कुछ बातें इंकेश कम है। कम इंकेश कम है। रूबरू ग्रुप के डायरेक्टर पंकज खरबंदा भी इस मौके पर मौजूद थे। विदाउट ब्रेकफास्ट बैठा हुआ था, इसके अलावा बाकी सबने कमेंट किया भूख लग रही है, ये लग रही हो, जंपिंग इन द वाटर एंड डूइंग, एंड इनको तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। And we are doing shoot for them, not for us. Yeah. It's going to build up their profile. Absolutely. So they don't understand the importance of time now, but they think सोने नहीं दे रहे, हमें 4 घंटा ही मिल रहा है। This sport is will change their life. That's what I always tell them. Absolutely. So see, a person like him, he has the capability to put in 100% because he wants to do something in life. And इतना अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, तो सीखो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या थक जिया करते हैं, जैसे ना। रीता गंगवानी के सेशन को सभी प्रतियोगियों ने बहुत एंजॉय किया। तो चलिए मिलते हैं रीता गंगवानी से और जानते हैं कि आखिर वो कैसे ग्रूम करती हैं इन प्रतियोगियों को। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे मंत्र हमें लोग सिखाते हैं, लेकिन कुछ गुरु जो मंत्र देते हैं वो जिंदगी भर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो मेरे साथ ऐसी ही एक गुरु माँ है जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैम रीता, जिन्होंने बहुत सारे पेजेंट्स जज किए हैं। इस वक्त मैं हूँ रूबरू मिस्टर इंडिया जो 2022 के मंच पर, जहाँ पर रीता मैम ने एक सेशन लिया और ज़िंदगी जीने के बहुत सारे गुर बताए। तो रीता मैम, आप इतने लोगों से मिलती हैं, इतने पेजेंट्स में जाती हैं, बट ज़िंदगी जो होती है वो एक नेवर एंडिंग कहानी है बस। लेकिन गुरु और जो सीनियर्स हमें बताते हैं उनका जो मंत्र है वो हमेशा काम आता है। दे आर द लाइट्स विच गाइड अस। तो आज आपने लोगों को बहुत सारे इंसाइट दिए, तो क्या थे वो मंत्र जो आपने इन प्रतियोगियों को बताए? बेसिकली उन्हें मैंने यही बताया कि ज़िंदगी होती क्या है। ज़िंदगी आपके बर्थ और आपके डेथ के बीच का जो डैश है वो ज़िंदगी है जो आपको जीनी ही पड़ेगी। और अगर ज़िंदगी में कोई मकाम आपने सोचा है कि ये हमें पाना है, तो उसको पाने के लिए घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक शेर को भी शिकार करने के लिए खुद निकलना पड़ता है, तभी वो शिकार पकड़ पाता है, वैसे ही बड़े से बड़े इंसान को भी घर बैठे कुछ नहीं मिलता। तो ज़िंदगी में कुछ भी पाना है तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और अगर मेहनत चाहते हो तो उसके लिए मेहनत की एनर्जी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप एकदम ढीले ढाले से ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी में कोई भी आपको पॉजिटिवली नहीं लेगा। तो उनको आज सिखाया कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे खुद को पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बना के रखना है, और कैसे ज़िंदगी में जो भी पाना है अपने ड्रीम को, वो किस तरीके से पाना है। तो ये एक किस्म का मोटिवेशनल सेशन था कि उनके अंदर एक एनर्जी डाल सकूं, ताकि जब वो परफॉर्म करें तो वो अपना 100% इसमें डाल सकें। बात चली है क्योंकि मोटिवेशन की, तो इंडियन आर्मी या आर्मी इन जनरल ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन देता है। आप चूँकि आर्मी में इतने साल आपने काम किया है, आर्मी के इंटरव्यूज़ बहुत डिफ़िकल्ट टू क्रैक होते हैं, और कहते हैं कि आर्मी के अगर आपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए देन यू रियली, आपकी पर्सनैलिटी बहुत वज़नदार है। तो आर्मी में क्या वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हम सक्सेसफुल हो? आपने बहुत सारी चीज़ें आज आर्मी की बताई। आर्मी में अगर आप देखें तो जो आर्मी ने मुझे सिखाया, मैं उसको बोलूँगी 7 Ds।
सबसे पहले कुछ भी करने के लिए अंदर से डिज़ायर बहुत ज़रूरी है, किसी के कहने से कुछ करने से कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट इज़ द डिज़ायर इज़ टू कम फ्रॉम यू, और डिज़ायर तभी बनेगी जब एक ड्रीम होगा। वो दूसरा डी हो गया, ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ड्रीम अगर है तो अब आपको तीसरी चीज़ चाहिए डायरेक्शन, किस रास्ते से जाके मैं उस सपने को पूरा कर सकता हूँ। जब डायरेक्शन मिल जाए तो आपको चाहिए बहुत बड़ी चीज़ डिसिप्लिन, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है ज़िंदगी में तो आप उस डायरेक्शन पे चलते ही लुढ़क जाएंगे। और डिसिप्लिन जब होता है तो ज़िंदगी में कई बार रूटीन तोड़ने का मन करता है, वहाँ पे आपको चाहिए अगला डी, डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन पाने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन ज़रूरी है, यानी कि डी फॉर ड्राइव, और ये फाइनली आपको लास्ट डी पे पहुंचाएगा, डी फॉर डेस्टिनेशन। तो अगर इन डीज़ के रास्ते पे चलोगे तो आप ज़रूर ज़िंदगी में कुछ भी पाओगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग इंस्टाग्राम की दुनिया उनकी असली बन गई है, लेकिन ज़िंदगी के फलसफे बदले नहीं है। ब्यूटी पेजेंट्स की बात करें तो छोटे छोटे शहरों से लड़कों के सपने होते हैं। पहले सुष्मिता सेन थी या जॉन अब्राहम जो उस फील्ड से आए। ब्यूटी पेजेंट्स 20 साल पहले, ब्यूटी पेजेंट्स अब। जब सुष्मिता सेन ने जीता तो पूरे देश के यूथ को इंस्पायर किया, और आजकल जो इंस्टाग्राम पे हर कोई ब्यूटी पेजेंट विनर लगता है। कितनी बदल गई है ज़िंदगी, कितना बदल गया है हमारा युवा। देखिए, पुराने ज़माने में जो ब्यूटी पैजेंट्स होते थे वो रियल ब्यूटी पैजेंट्स होते थे, क्योंकि उसमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। आपको बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। आपको मेकअप भी खुद करना है, कपड़े भी खुद के, अपनी मम्मियों के कपड़े सुष्मिता सेन ने भी पहने हैं, तो सब कुछ खुद करना पड़ता था। और रियल में उसको हम बोलते थे कि रियल ब्यूटी क्वींस। आजकल सब कुछ उनको हाथ में मिलता है, स्पून फीड होता है, तो कई बार मेहनत उतनी नहीं होती बच्चों की, तो वो जीत तो जाते हैं लेकिन आगे उसको निभा नहीं पाते। और एक बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी में, सक्सेस पाना फिर भी आसान है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं, और अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, एक औरत की दृष्टि से मर्दों की जो सौंदर्य प्रतियोगिता, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँगा, ये जो पेजेंट है, क्या होना चाहिए मर्दों में? वो खास से लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैन इज़ जस्ट नॉट अ ब्राउन, इट्स मच मोर देन दैट। आपके हिसाब से एक आइडियल मिस्टर इंडिया कौन होता है? क्या वो खामियां एक मर्द में होनी चाहिए कि वो कह सके कि वो मिस्टर इंडिया है? देखिए, बॉडी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है तो एक बॉडी अच्छी होनी तो ज़रूरी है, हाइट, वेट, प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ एक मिस्टर इंडिया में होना चाहिए, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत ज़्यादा सीरियस ज़िंदगी को जो लेते हैं वो औरों को भी उतना ही सीरियस बनाते हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, मोटिवेशनल एक उनके अंदर एटीट्यूड हो कि वो औरों को बता सके, बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स। और रोल मॉडल्स एक ऐसी चीज़ होते हैं जो औरों को इंस्पायर करते हैं कुछ भी करने के लिए। तो इनके अंदर जो खामियां हम ढूंढ रहे हैं, वन इज़ कॉन्फिडेंस, दूसरा सी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे अपनी बात औरों की तरफ रख सकते हैं, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिविटी जो कि होनी चाहिए। तो हम यही बेसिक चीज़ें ढूंढेंगे जो लोगों को एक रोल मॉडल की तरह इंस्पायर कर सकें। ऑफ कोर्स बॉडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो बनाना आसान नहीं है, वो भी एक चीज़ लोगों को इंस्पायर करती है इनके फिजिक राउंड को देखकर कि ये बॉडी कोई भी बना सकता है, लेकिन हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत है, और वो एक रोल मॉडल है जो ये सारे गुण आपको देते हैं। तो रूबरू मिस्टर इंडिया से जुड़ी हुई सारी हलचल हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो रूबरू मिस्टर इंडिया की सारी जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, सास बहू और बेटिया के साथ, बिकॉज देयर इज लॉट मोर कमिंग अप। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो उम्मीद है कि रूबरू मिस्टर इंडिया के प्रतियोगियों ने रीता गंगवानी के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा कि पर्सनालिटी एक मिस्टर इंडिया के लिए कितनी ज़रूरी है। मुंबई से नुपुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।